हेलो स्टूडेंट्स, मी डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव। आज स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ने के पहले आपने स्ट्रेट लाइंस को पढ़ा होगा, समझा होगा। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन है उसी का एक्सटेंशन है, कुछ नहीं है, नथिंग है। मतलब कि आपको इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कोई स्ट्रेट लाइन से अलग है, कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइंस अगर हमने एक पढ़ी है तो यहाँ पे हम दो को लेके, पेयर मतलब क्या होता है, दो दो लाइंस को लेकर के उनके सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को सॉल्व एग्जाम्पल करते हुए इस चैप्टर को एक शॉट में खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेरे साथ में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, कोई भी लाइन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। यस, किसी भी लाइन को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ओके, तो अगर हमने कहा कि एक लाइन हमारी क्या है, दिख रही है आपको। अगर हमने कहा कि ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और एक लाइन है हमारी क्या, L1, और दूसरी लाइन है हमारी L2। ठीक है, दो लाइंस हमने ली क्योंकि पेयर की बात हो रही है। दोनों लाइनें अगर हमने कोई भी लाइन ऐसे ली, ये एक लाइन ले ली और दूसरी लाइन हमने ये ले ली। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ली हैं, दोनों कट भी कर सकती हैं एक दूसरे को, दोनों आपस में पैरेलल भी हो सकती हैं, दोनों परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं और दोनों इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं। तो अगर हमने दो लाइन ली हैं तो एक हमारी लाइन अगर L1 है, दूसरी लाइन अगर L2 है। ओके, L1 लाइन की इक्वेशन हमारी ए एक्स प्लस बी वाई, क्योंकि जनरल इक्वेशन जो होती है लाइन की वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होती है। तो हमने एक पहली लाइन ली है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। आपने लाइन के कई फॉर्म्स पढ़े होंगे भाई। आपने लाइन का एक फॉर्म ये भी पढ़ा होगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एक लाइन का फॉर्म होता है जहां पे m जो होती है वो स्लोप, प्रवणता कहलाती है, जिसको हम लोग tan थीटा कहते हैं, जहां पे थीटा जो होता है x एक्सिस से बना हुआ कोण होता है। c जो होता है x अक्ष पे कटा हुआ अंतरखंड होता है, अंतःखंड, और इसे हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। ओके, याद आ गया होगा आपको। यही लाइन इस फॉर्म में भी मिलती है हमको कभी कभी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, एक फॉर्म ये होती है लाइन की, एक फॉर्म ये होती है। कभी कभी लाइन आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में भी दिखती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये फॉर्म्स आपकी लाइन की होती है। एक फॉर्म आपने ये भी देखी होगी लाइन की, हम पूरा रिवाइज करा रहे हैं आपको, कि किसी दो पॉइंट से गुजरती है कोई रेखा अगर, और जिसकी प्रवणता अगर m है तो उसकी इक्वेशन लाइन की ये होती है। इस तरह की एक एक सिंगल लाइंस हमारी होती हैं। इन लाइंस में अगर हमने दो लाइन को ले लिया, मतलब कि अगर हमने कहा पेयर ऑफ लाइंस, ठीक, तो अगर हमने दो पेयर लिए लाइन के, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, तो अगर हमसे कहा गया कि पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन क्या होगी, तो वो इक्वेशन होगी क्या, L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0। इंटू को हमने डॉट से दिखाया है। क्लियर हो गया? तो ये होती है हमारी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, अगर हम ध्यान दें तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, जैसे आपको ये दिख रही है सामने सामने दो लाइन, एक लाइन ये हमने ली और एक लाइन ये ली। अगर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को, जैसे कि हमने आपसे कहा है कि दो लाइंस अगर दी हुई हैं तो उनकी इक्वेशन होती है L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो अगर दो इक्वेशन हमने ली, a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू कर दिया L2, L2 क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे, कर रहे हो, तो देखिए क्या मिलेगा, a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस इसका होगा इससे, मीन्स a1 b2
एक्स वाई। ओके, हाँ, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे, यस, क्योंकि हम यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं तो थोड़ी सी हमने यहाँ पे सफाई कर दी। हाँ ठीक है, तो ये हो गया, पहले टर्म से हमने मल्टीप्लाई करा रहे हैं और फिर लिखेंगे हम क्या, a1c2x लिख दिया, पहले टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे b1a2xy, ठीक, प्लस b1b2y²। बिल्कुल बेसिक आपको बता रहे हैं, जो हमें होमोजेनियस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन मिलती है वो कहां से मिलती है, b1c2y। अब c1 बचा, c1a2x प्लस c1b2y प्लस c1c2 इज इक्वल टू 0। ठीक, आपने एक एक करके आपने पहली टर्म को मल्टीप्लाई कराया 3 से, 3 टर्म से। आपने सबसे पहले क्या करा, इससे मल्टीप्लाई कराया इन तीनों को, ठीक, फिर इससे मल्टीप्लाई कराया, फिर इससे, और ये रिजल्ट आपके सामने। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर हम a1 a2 को कह दे क्या, a कांस्टेंट है, कह सकते हैं ax², ठीक, एक टर्म खत्म, फिनिश। y² कहीं दिख रहा है, यस दिख रहा है, इसको कह दिया by², ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक xy की टर्म ये है, और भी कहीं पे होगा भाई, ढूंढिए, ये है, ठीक। इन दोनों को कंबाइन करके हमने कह दिया ax² प्लस by² प्लस 2hxy, 2hxy, h हमने 2h नाम दे दिया, कांस्टेंट। ओके, फिर 2gx, g दे दिया नया वेरिएबल, नया कांस्टेंट, 2fy, और लास्ट में c1 c2 को कह दिया c। तो देखिए ये जो इक्वेशन मिल रही है, ये जो कांस्टेंट हमने माने हैं, क्योंकि ये तो हमने आपके अपने, क्योंकि हम a1 a2 को a ले सकते हैं, ठीक। ये जो इक्वेशन आ रही है, दिस इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक। ये हमारी नॉन होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि देखिए इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, बट इसकी डिग्री 1 आ गई, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0, तो मिला जुला है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये स्पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है हमारी आ गई, एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आई है, ये शो करती है जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, दो इक्वेशन जो आपकी लाइन की है उसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये फॉर्म मिलेगी। अच्छा, अब जब इक्वेशन लिख दी, अगर हमें बताना है कि भाई ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सेकेंड डिग्री की है, ये आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शो कर रही नहीं कर रही है, इसके लिए एक कंडीशन होती है, क्योंकि हमको पता है कोनिक सेक्शन से एरिया बराबर होता है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। तो एरिया, अगर कोनिक सेक्शन में ध्यान दें तो पैराबोला है, चाहे आपका इलिप्स है, सर्किल है, इन सब का एरिया होता है कुछ ना कुछ, बट स्ट्रेट लाइन में कोई भी एरिया कवर्ड नहीं होता, इसलिए स्ट्रेट लाइन की, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन हो गई कि इसका मान 0 होना चाहिए। मीन्स ये दिस इज द कंडीशन, this is the condition for pair of straight lines। ओके, तो ये हमारी बन गई, अगर हमें प्रूफ करना हो कि ये कंबाइंड इक्वेशन है आपकी, ये आपकी स्ट्रेट लाइन दे रही है कि नहीं दे रही है, तो फट से एरिया को 0 दिखा देंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हम सॉल्व एग्जाम्पल आपको बताएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस हु सेपरेट इक्वेशन, मतलब कि दो इक्वेशन है लाइन की, ये लाइन की इक्वेशन आपको दिख रही होगी, ये भी लाइन की इक्वेशन आपको दिख रही है, आपसे कह दिया गया कंबाइंड इक्वेशन बताइए, तो ये L1 है और ये L2, तो कंबाइंड इक्वेशन लाइन की क्या होती, हमने अभी पढ़ा था कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एक साथ इक्वेशन जो होती है वो होती है L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन होती है। तो अब कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है,
L1 लाइन ली आपने x माइनस 2y माइनस 3, ये आपकी L1 हो गई। फिर L2 का मल्टीप्लाई, L2 क्या है, x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब फटाफट मल्टीप्लाई करिए, x का मल्टीप्लाई इन सबसे करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 5x, ओके। फिर टू वाई से करिए, माइनस 2y से, तो माइनस 2xy माइनस 2y², और ये आ जाएगा क्या, माइनस का 10y, ओके। फिर -3 से करिए, -3x माइनस 3y और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको फटाफट सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो सॉल्व करिए भाई, क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं, -2y² है, ठीक है, ये गया, ये गया, ठीक। अब एक्स वाई है और -2xy है, तो ये क्या दे देगा, माइनस का xy। 5x है और माइनस का 3x है, तो ये दे देगा प्लस का 2x, ठीक। और y में कुछ है, हाँ है, तो माइनस का 13y दे देगा और माइनस का 15 इज इक्वल टू। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो देखिए आपको जो ये क्वेश्चन मिली है, जो आपका आंसर आया है, उसको आप मैच कराइए। तो ये आपका क्या है, ये आपकी इक्वेशन है, कैसी, ax² प्लस by² प्लस 2hx प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहीं से हम आपको बता देंगे कि कैसे हम लाइन को कंपेयर करके ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जरा देखिए, यस, ओके। तो अब आप इससे फटाफट कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालिए, ठीक। तो एबीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपेयर कीजिए। कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखिए ए की जगह, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए की जगह 1 लिखा है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। थोड़ा दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ए की वैल्यू आ गई 1, ठीक। बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी की वैल्यू आ रही है माइनस का 2, एच, ठीक है, ये हमारा है ए, ये हमारा है बी, ठीक। अब देखिए 2h की वैल्यू है -1, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी माइनस का हाफ, क्लियर। 2g की वैल्यू है 2, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर 2f की वैल्यू है -13, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 13/2। इससे एक नया क्वेश्चन बन रहा है, अगर आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। c की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस का 15। अब अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो इसमें आपकी जो कंडीशन होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, वो फुलफिल होनी चाहिए। तो वो कंडीशन होती क्या है भाई, वो कंडीशन होती है, थोड़ा सा याद करिए हमारे साथ में, ए बी सी प्लस 2f GH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इज इक्वल टू 0। फटाफट इस वैल्यू को रख के देखिए क्या 0 मान आ रहा है, अगर आ रहा है तभी आपका क्वेश्चन सही है, ओके। इसको करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस कोर्स को, पूरा फुल कोर्स को पाने के लिए आप ऐप को सब्सक्राइब, ऐप को जो हमारा अपराइज ऐप है, उस चैनल को आप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से फुल कोर्स के लिए, और मेरे चैनल को, डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव चैनल को यूट्यूब से चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही और वीडियो के लिए, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा। अब देखिए यही क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट कर गया, एक क्वेश्चन है, शो दैट दीज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो इसमें देखिए आप फटाफट इसको कंपेयर कीजिए, किससे, ax² प्लस by² प्लस स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx 2fy
प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू आएगी 2, बी की वैल्यू आएगी -2, एच की वैल्यू आएगी क्या 3/2, जी की वैल्यू आएगी, करके देखिए 2g इज इक्वल टू 3, तो g इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। f की वैल्यू आएगी 2f इज इक्वल टू 1, तो f की वैल्यू आएगी 1/2 और c की वैल्यू आएगी 1। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो वो होती है आपकी क्या ए बी सी। तो यहां पे लिखिए कंडीशन of pair of straight line की कंडीशन क्या होती है, ये होती है ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² और माइनस BG² माइनस CH² इज इक्वल टू 0, जो कि एरिया होता है। फटाफट वैल्यू को रखिए ए बी सी मतलब कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल और 3 दूनी 6 माइनस का 6। देख लीजिए ए बी और सॉरी सी, तो ये आएगा सी की वैल्यू तो आपकी 1 थी, तो माइनस का 4। इसकी वैल्यू रखिए फटाक से, ठीक है, और देखिए इसकी वैल्यू आपकी 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, तो आपने इसको सॉल्व किया और देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ये हो रहा है, सामने सामने दिख रहा है आपको, ये 9/4 इससे कैंसिल, ये 4 है, 4 का हो गया क्या 16/4, तो ये दोनों मिलके ये कैंसिल आउट हो गए और ये आ गया 0। हेंस प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया कि ये आपकी लाइन जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन हमको करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन लिया है फाइंड द, अब देखिए अभी आपने दो इक्वेशन कोई दी होगी, उसको आपने कंबाइंड इक्वेशन निकाला, लेकिन कभी कभी आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है और उसको आपको निकालना है इसकी अलग अलग इक्वेशन, ठीक है, मतलब कि उसको सेपरेट फॉर्म में निकालना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन लिया है हमने फाइंड द, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इसकी सेपरेट इक्वेशन आपको निकालनी है। तो सबसे पहले इसका स्टेप्स हैं, स्टेप वर्किंग रूल इसके समझिएगा। सबसे पहले इसका जो होमोजीनियस पार्ट है उसको पकड़िए, ठीक, होमोजीनियस पार्ट, इसका होमोजीनियस मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री आपकी समान होती है। जैसे कि हमको दिख रहा है यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, ये पूरी इक्वेशन हमारी नॉन होमोजीनियस है, लेकिन इसका होमोजीनियस पार्ट ये है, दिस इज द होमोजीनियस पार्ट ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ये इसका होमो पार्ट है। ठीक है, अब इस होमोजीनियस पार्ट को आप के फैक्टर कीजिए। अब इसके फैक्टर देखिए कैसे कर सकते हैं, 2 3 6, 3 2 6। अब इसके फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 2x² माइनस 3xy प्लस लीनियर फैक्टर जैसे करते हैं 2xy माइनस 3y²। पेयर किसके बन रहे हैं, इसके पेयर बन रहे हैं। ठीक, तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग कॉमन लेंगे इसमें से 2x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x प्लस y। ओके, इसमें 3y कॉमन ले लीजिए, तो 3y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस y। ठीक, तो इसके फैक्टर क्या बन गए, इसके लीनियर फैक्टर बन गए हमारे इस होमोजीनियस पार्ट के 2x माइनस 3y इंटू x प्लस y, ये इसके लीनियर फैक्टर बन गए। ठीक है, अब क्या करिएगा, अब आप लोग अब इसके खाली फैक्टर करने से ये इक्वेशन का सिर्फ इतना पार्ट मिला है, अभी बचा कितना है ये पार्ट। तो इस पार्ट के लिए दिस इक्वेशन, जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है उस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं उस इक्वेशन को, हम उस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें 2x माइनस 3y जो है हमारा, दिस इक्वेशन
कौन सी इक्वेशन? ये जो आपकी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2x माइनस 3y प्लस c1, ठीक, इंटू x प्लस वाई प्लस c2। अब क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये जानना जरूरी है। ये इसका होमोजीनियस पार्ट है, लेकिन अगर c1 c2 को ऐड करेंगे तभी इसका नॉन होमोजीनियस पार्ट मिलेगा, मतलब कि तब हमारी इक्वेशन, फुल इक्वेशन जो रिक्वायर्ड है उसके इक्वल होगी। तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करिएगा, इन दोनों इक्वेशन के आपके कोफिशिएंट जो हैं उनको इक्वेट कर दीजिए, ठीक। तो अब सबसे पहले आप इसका इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, इसको हम लिख रहे हैं डायरेक्टली कि इस ये जो इक्वेशन है प्लस c1 वाली और ये c2 वाली, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये चीज पूरी सेम मिल रही है, क्योंकि हमने होमोजीनियस पार्ट को ही में ही तो c1 c2 ऐड किया था, और जो डिफरेंट मिल रही है वो ये पार्ट है, और इसी को आपको इक्वेट करना है। तो अब इक्वेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, x का कोफिशिएंट क्या है, 2c2 प्लस c1, ठीक। ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -6, ओके। और y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, y का कोफिशिएंट है -3c2 प्लस c1, और यहाँ पे y, राइट साइड में y का कोफिशिएंट कितना है, राइट साइड में y का कोफिशिएंट है 19, गॉट इट। और एक टर्म आपको यहाँ पे भी मिलेगी, क्या मिलेगी, प्लस का c1 c2 भी मिलेगा, ठीक है, एक प्लस का c1 c2 भी मिलेगा आपको, ठीक। इसको भी लिख दीजिए भाई, प्लस का c1 c2 भी आपको मिलेगा यहां से, ठीक, प्लस का c1 c2, और c1 c2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस की 20 से, ठीक। तो अब देखिए दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, दो कांस्टेंट है, कोई नाइंसाफी नहीं है, ठीक। c1 c2 निकालने के लिए आपके पास में दो इक्वेशन है, इनको फटाफट सॉल्व किया हमने, और इनको सॉल्व करके हमको c1 की वैल्यू जो मिल रही है, वो c1 की वैल्यू मिल रही है 4, और c2 की जो वैल्यू है वो मिल रही है -5। और आप इस दोनों को अगर आप इसमें रख दीजिए तो यहाँ पे देखिए आपको जो तीसरी इक्वेशन, तीसरा आपको जो मिल रही है इक्वेशन, उससे आपका प्रूफ हो रहा है कि वी आर गोइंग इन राइट। क्यों, 5 चौको 20 करा, -20 मिल गया। c1 का मान रखिए 4 और c2 का रखिए -5, तो देखिए आपको मिल रहा है क्या, -20। इसका मतलब हम अपने आप को सही भी प्रूफ कर ले रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे c1 का जो मान आ रहा है और c2 का जो मान आ रहा है उसको आप रख दीजिए इक्वेशन जो आपने मानी है। आपने इसको इक्वेशन माना क्या था, क्या मानी थी, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, यस, इक्वेशन आपने क्या मानी थी, जो हमने सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलिए होमोजीनियस को हमने ब्रेक किया था, तो 2x माइनस 3y और प्लस c1, ये इक्वेशन पहली इक्वेशन, और दूसरी क्या थी, x प्लस वाई प्लस c2। तो यहाँ पे अगर आप c1 c2 का मान रख दें तो c1 का मान है 2x माइनस 3y और c1 का मान कितना है 4, तो ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस वाई और c2 का मान कितना है -5। ये देखिए आपकी एक इक्वेशन, इसको बोलेंगे L1, और ये मिल गई दूसरी इक्वेशन, इसको बोलेंगे L2। इस तरह से हम किसी भी कंबाइन इक्वेशन को सेपरेट फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को,
डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव, और फुल कोर्स के लिए आप लोग अपराइज ऐप है जो, उसको आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।